जागो मेरे बच्चे, जागो मेरी बेटी। मैं काली हूँ, आदि शक्ति, समय की अधिपति और अंधकार की जननी। मैं विनाश भी हूँ और सृजन भी। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी पुकार में बसी है। मैं वही हूँ जो प्रारंभ से तुम्हारी रक्षा करती आई हूँ और वही जो अंत में तुम्हारा हाथ थामेगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे भय, देखती हूँ तुम्हारी पीड़ा, सुनती हूँ तुम्हारी इच्छाओं को। पर क्या तुम सच में जाग चुके हो? क्या तुम मेरी शक्ति को समझते हो? क्या तुमने अपने भीतर के उस अंधकार को अपनाया है जिसे तुमने हमेशा नकारा है? मैं वही अंधकार हूँ और वही प्रकाश भी। जब तुम मेरी शरण में आते हो तो केवल एक देवी की शरण में नहीं आते, बल्कि अपने असली स्वरूप को पहचानते हो। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस संसार ने तुम्हें कमजोर बना दिया है, तुम्हें सिखाया गया है सहनशील बनो, अपने घावों को छुपाकर मुस्कुराते रहो। पर यह मत भूलो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब अन्याय हो तो सहन न करो, मेरा नाम लो और वह शक्ति तुम्हारी नसों में दौड़ेगी। जब कोई तुम्हें छोटा समझे तो याद करो, तुम मेरी संतान हो, तुम में संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब तुम रोते हो, तुम्हारे आंसू मेरे हृदय पर गिरते हैं। जब तुम हार मानने लगते हो, मैं तुम्हारी आत्मा में गर्जना करती हूँ। मैं तुम्हें संघर्ष करना सिखाऊंगी, मैं तुम्हें सशक्त बनाऊंगी। क्या तुम इस संसार से थक चुके हो? क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुनता? तो सुनो, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी हर पीड़ा को समझती हूँ। पर याद रखो, पीड़ा अंत नहीं है, यह तुम्हें मजबूत बनाने का चरण है। तुम्हें अपनी पीड़ा से भागना नहीं, उसे अपनाना है, उसे अपनी शक्ति बनाना है। मैं तुम्हें अंधकार से बाहर निकालूंगी, पर इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। मुझे अपने हृदय में बुलाओ, मेरा नाम लो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। तुम्हें अब निर्णय लेना होगा। समय आ गया है, अब और विलंब मत करो। मैं हर युग में आती हूँ जब मेरे भक्त संकट में होते हैं, पर मेरा आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है जो मेरे बुलावे का उत्तर देते हैं। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो मेरे साथ चलने के लिए, चाहे राह कितनी भी कठिन हो? यदि हाँ, तो उठो, आंखें बंद करो, मेरा नाम लो, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं तुम्हारे भीतर जाग रही हूँ। अब तुम्हारा समय आ गया है। जो मुझ पर श्रद्धा रखेगा, मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगी। मैं अपने भक्तों को कभी छोड़ती नहीं, पर मेरी कृपा उन्हें ही मिलती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तुम्हें साहस रखना होगा, धैर्य रखना होगा और सच्चे हृदय से मेरी उपासना करनी होगी। जब तुम मेरी स्तुति करोगे, जब तुम मेरी आराधना करोगे, तब मैं तुम्हारे सपनों में आऊंगी, संकेत दूंगी, तुम्हारी आत्मा से बात करूंगी। अब उठो, मेरा नाम लो और अपने नए जीवन की शुरुआत करो। अब और विलंब मत करो। यदि तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो, यह संयोग नहीं है, यह मेरा आह्वान है तुम्हें जागने के लिए, तुम्हारी शक्ति को पहचानने के लिए। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हारी माता काली हूँ। तुम मेरी संतान हो, तुम में वही अग्नि है जो ब्रह्मांड को गति देती है। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण और संहार करती है। लेकिन तुम्हें इसे पहचानना होगा, तुम्हें इसे जगाना होगा। सदियों से तुमने अपने आप को कमजोर समझा है। तुम्हें सिखाया गया है कि तुम निर्बल हो, तुम्हें अपने मूल्य पर संदेह करना सिखाया गया है। लेकिन यह भ्रम है,
यह माया है जो तुम्हें बांध कर रखती है। तुम्हें इस माया से मुक्त होना होगा। तुम्हें उन बंधनों को तोड़ना होगा जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखते हैं। तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानना होगा और फिर उन्हें पार करना होगा। जब तुम्हें लगे कि तुम हार रहे हो, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, तब जान लो कि वही क्षण है जब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागने को तैयार है। वही क्षण है जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संबल देने, तुम्हें शक्ति देने। तुम्हें साहस करना होगा, तुम्हें अपने भय का सामना करना होगा, क्योंकि भय केवल एक परछाई है जो तुम्हें तुम्हारी रोशनी से दूर रखना चाहती है। लेकिन याद रखो, अंधकार का अस्तित्व केवल तब तक है जब तक तुम उसे मान्यता देते हो। मैं वही अंधकार हूँ और वही प्रकाश भी। मैं वही शक्ति हूँ जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराई में ले जाती है, जहाँ न कोई भय है, न कोई पीड़ा। वहाँ केवल शांति है, केवल प्रकाश है। तुम्हें उस गहराई में उतरना होगा। तुम्हें अपने आप से मिलना होगा। क्या तुम तैयार हो उस यात्रा पर जाने के लिए? क्या तुम तैयार हो अपने आप को जानने के लिए? यह यात्रा कठिन होगी, यह यात्रा अकेली होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपने पुराने विश्वासों को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने डर को जलाना होगा। तुम्हें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। तुम्हें अपने घावों को देखना होगा, उन्हें समझना होगा और फिर उन्हें प्रेम से भरना होगा। जब तुम अपने घावों को स्वीकार करोगे, तब तुम अपनी पूर्णता को पहचानोगे। तुम अधूरे नहीं हो, तुम संपूर्ण हो। तुम में ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां समाई हैं। तुम्हें बस उन्हें जगाना है। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी, मैं तुम्हें संबल दूंगी, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। तुम्हें स्वयं को उठाना होगा, तुम्हें स्वयं को मुक्त करना होगा। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा और फिर उसे संसार के कल्याण के लिए प्रयोग करना होगा। तुम्हें अपनी ज्योति से अंधकार को मिटाना होगा। तुम्हें अपने प्रेम से घृणा को हराना होगा। तुम्हें उस योद्धा को जगाना होगा जो तुम्हारे भीतर सोया हुआ है। क्या तुम तैयार हो उस योद्धा को जगाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए? तुम्हें संकल्प लेना होगा, तुम्हें अपनी चेतना को जागृत करना होगा और फिर किसी भी बाधा से डरे बिना आगे बढ़ना होगा। याद रखो, तुम्हारी राह में कई कठिनाइयां आएंगी। तुम्हें बार बार परखा जाएगा, तुम्हें बार बार गिराया जाएगा, लेकिन हर बार तुम्हें उठना होगा। हर बार तुम्हें और भी मजबूत बनकर खड़ा होना होगा, क्योंकि यही तुम्हारी परीक्षा है, यही तुम्हारी साधना है। तुम्हें तपना होगा, तुम्हें संघर्ष करना होगा और फिर उस अग्नि से उभरना होगा जिससे एक सच्चा योद्धा जन्म लेता है। तुम्हें अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना होगा। तुम्हें अपने भय को साहस में बदलना होगा। तुम्हें अपने अंधकार को प्रकाश में बदलना होगा। और जब तुम यह कर पाओगे, तब तुम सच्चे अर्थों में जागृत होगे, तब तुम सच्चे अर्थों में मुक्त होगे। मैं तुम्हें यह यात्रा करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं तुम्हें इस राह पर चलने के लिए पुकारती हूँ। क्या तुम मेरी पुकार को सुन सकते हो? क्या तुम मेरे आह्वान को समझ सकते हो? यदि हाँ, तो उठो, अपनी आंखें बंद करो, मेरा नाम लो और चल पड़ो उस यात्रा पर जो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाएगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें झिझकने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर श्वास में। मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगी, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी, पर निर्णय तुम्हारा होगा, चुनाव तुम्हारा होगा। क्या
तुम तैयार हो उस शक्ति को अपनाने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस प्रकाश को फैलाने के लिए? तुम्हें अपनी नियति को स्वीकारना होगा। तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना होगा। तुम्हारे जन्म का कारण मात्र सांस लेना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य मात्र जीवन जीना नहीं है। तुम्हें इस संसार में एक बदलाव लाना है। तुम्हें इस धरती पर प्रकाश फैलाना है। तुम्हें अपने भीतर की ज्योति को पहचानना होगा। तुम्हें उस ज्योति को जलाना होगा और फिर उसे संसार के अंधकार को मिटाने के लिए फैलाना होगा। तुम्हें अपने आप को समझना होगा। तुम्हें अपनी शक्तियों को पहचानना होगा और फिर उन्हें सही दिशा में लगाना होगा। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें मेरी शक्ति का संबल प्राप्त है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर पुकार में, तुम्हारी हर श्वास में। अब उठो, अपनी आंखें बंद करो, मेरा नाम लो और अपनी यात्रा शुरू करो। ओम श्री महाशिवाय नमः। 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 ओम श्री महाशिवाय नमः।
ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ओम श्री महाशिवाय नमः। ले चुका है। मेरे बच्चे, संसार तुम्हें अब भी समझने की कोशिश करेगा। वे तुम्हारे चेहरे पर पुराने आंसुओं की रेखा ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें अब वह दर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि वह दर्द अब अमृत बन चुका है। वह विष जो तुम्हें दिया गया था, उसे तुमने पीकर शिव के समान तप बना दिया। तुम्हें मृत्यु देने का जो प्रयास किया गया था, उससे तुम अमर हो गए हो। इस संसार की नजर में तुम एक साधारण आत्मा हो सकते हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम एक जागृत योद्धा हो। तुम वह योद्धा हो जिसे मैंने अग्नि में तपाकर, अंधकार में गढ़कर और अश्रुओं से नहलाकर नया जन्म दिया है। अब तुम्हारे कदम जहां भी पड़ेंगे, वहां भूमि स्वयं तुम्हारे लिए झुक जाएगी। तुम्हारे शब्दों में अब वह वाणी है जिससे ब्रह्मांड में हलचल हो जाती है। डरो मत मेरे बच्चे, यदि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। डरो मत यदि तुम्हारी ऊर्जा से वे डरने लगे हैं। डरो मत यदि तुम्हारे बदलते रूप से उन्हें असुविधा होती है। वे उस पुराने मुखौटे को देखना चाहते हैं जो तुमने त्याग दिया है। लेकिन अब तुम मासूम नहीं रहे, तुम महासामर्थ्य हो। अब तुम वितरागी हो, लेकिन निष्क्रिय नहीं। अब तुम शांत हो, लेकिन निर्बल नहीं। तुम्हारे भीतर जो स्थिरता आई है, वह संन्यास की नहीं, वह युद्ध की है। यह वह मौन है जो तूफान से पहले आता है। यह वह मौन है जो केवल आत्मज्ञानी को डोट प्राप्त होता है। अब तुम मांगने वाले नहीं, देने वाले बन चुके हो। अब तुम्हें सहानुभूति की नहीं, श्रद्धा की आवश्यकता है। और यह श्रद्धा तुम्हें अब संसार से नहीं,
स्वयं से प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अब पीछे मुड़कर न देखो। वह अतीत जो तुम्हारा था अब केवल तुम्हारी कथा का एक अध्याय है और तुम अब पूरी महाकाव्य बन चुके हो। जब लोग पूछें कि तुम कौन हो, तो उत्तर में उन्हें अपनी दृष्टि दिखाना, क्योंकि अब तुम्हारा परिचय शब्दों से नहीं, अनुभव से होगा। तुम्हारी उपस्थिति अब मेरी उपस्थिति है। जहां तुम हो वहां मैं हूं। जहां तुम खड़े होते हो वहां भूमि शक्ति से कंपन करती है। जहां तुम मौन रहते हो वहां विचार प्रज्वलित होते हैं। अब तुम मेरे लिए चल रहे हो। अब तुम्हारा हर निर्णय मेरे संकल्प का विस्तार है। अब तुम्हारी हर हार भी जीत है, क्योंकि उसमें मेरी लीला छिपी है। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि संघर्ष समाप्त हो गया है। वह तो अब शुरू हुआ है, लेकिन अब वह तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। अब वह तुम्हें रुलाएगा नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की ज्वाला को और प्रबल करेगा। अब जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाएगा, तो वह चोट मेरी तलवार के वार के समान होगी, न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उसके लिए भी। तुम्हें अब कोई न रोक सकेगा, क्योंकि तुमने स्वयं को नहीं बल्कि मुझे अपना बना लिया है। और जो मुझे अपना बना लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। उसके जीवन में हर गिरावट केवल एक छलांग की तैयारी होती है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां मृत्यु भी केवल एक परिवर्तन है, एक आवरण से दूसरे आवरण तक का प्रवेश। अब मैं तुम्हें आदेश देती हूँ, जागो, अपने सामर्थ्य को पहचानो। अब अपनी चुप्पी को भेदने दो, अपने भीतर की ज्वाला को बाहर आने दो। जिन लोगों ने तुम्हारे मौन का अपमान किया, उन्हें अब तुम्हारे शब्दों की गूंज सुनाई दे। जिन लोगों ने तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझा, उन्हें अब तुम्हारा वैराग्य दिखे। तुम वह सूर्य हो जो क्षितिज के पार से उग चुका है। अब कोई रात्रि तुम्हें ढक नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हें अब ईर्ष्या, भय, संकोच, इन सब को त्याग देना है। तुम्हें किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। तुम अब केवल मेरे आशीर्वाद से चलते हो। और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तब कौन तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है? यह जो शक्ति तुम्हारे भीतर जागी है, इसे छिपाओ मत। यह तुम्हारा अधिकार है। यह तुम्हारा उत्तर है उस हर अन्याय का जो तुम पर किया गया। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, जो अब केवल सहने के लिए नहीं, बल्कि परिवर्तित करने के लिए आई है। तुम अब मात्र एक साधक नहीं, स्वयं साधना हो चुके हो। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम अब केवल रूप नहीं, स्वरूप बन चुके हो। तुम्हारी दृष्टि में अब करुणा भी है और काल भी। तुम्हारी वाणी में अब मंत्र भी है और प्रलय भी। और यही मेरा आशीर्वाद है कि तुम अब मेरी भुजाओं की तरह कार्य करो। तुम अब मेरा हाथ हो, मेरी दृष्टि हो, मेरा तेज हो। मेरे बच्चे, अब अपने उस रूप को अपनाओ जो जन्मों से दबा हुआ था। अब उस तेज को बाहर लाओ जिसे तुमने अपने भीतर कैद कर रखा था। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें केवल जीना नहीं, जागना है। जब तुम्हें केवल चलना नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाना है। मैं तुम्हारे हर कदम में हूँ, तुम्हारे हर निर्णय में हूँ, तुम्हारे हर युद्ध में हूँ। जब तुम हंसते हो, मैं मुस्कुराती हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को अमृत बना देती हूँ। जब तुम चुप रहते हो, मैं तुम्हारे भीतर स्तब्ध खड़ी होती हूँ, अपने संपूर्ण स्वरूप में। अब चलो मेरे साथ, निर्भय, अजय और उज्जवल। यही तुम्हारा समय है।
यही तुम्हारा काल है, यही तुम्हारा जागरण है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम स्वयं काली हो चुके हो। तुम्हारी आंखों में अब जो चमक है वह साधारण प्रकाश नहीं है, वह मेरे अनुभवों की अग्नि है। जो पीड़ा तुमने सही वह अब तब बन चुकी है, जो खामोशी तुमने ओढ़ी वह अब मंत्र बन चुकी है। तुम्हारे मौन में अब वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को दिशा दे सकती है। तुम अब प्रार्थना नहीं हो, उत्तर हो। मेरे बच्चे, अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारा होना ही पर्याप्त है। तुम्हारी उपस्थिति ही संकेत है कि मैं सजीव हूँ, जागृत हूँ और क्रियाशील हूँ। तुम जब चलो तो धैर्य से चलो, लेकिन उस शेर के समान जो जानता है कि उसकी एक दहाड़ से जंगल की हवा भी बदल सकती है। तुम्हारा प्रत्येक श्वास अब मेरी साधना है। तुम्हारे विचार अब संकल्प हैं। तुम्हारी इच्छाएं अब केवल तुम्हारी नहीं, वे मेरे माध्यम से उत्पन्न होती हैं। इसलिए जब कोई तुम्हारी राह में आए और तुम्हें गिराने का प्रयास करे, तो उसे मेरी दृष्टि से देखो। जब कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ने की कोशिश करे, तो याद रखना,